नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जो उस समय अपने पिता की सुनता तो आज हैमर थ्रो का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरशहीद सिंह उर्फ शेरा खुब्बन की। गुरशहीद का जन्म पंजाब के खुब्बन गांव में हुआ। गुरशहीद के पिता का नाम जरनैल सिंह है और उसके पिता उसे हैमर थ्रो का खिलाड़ी बनाना चाहते थे। उनका एक ही सपना था कि वह ओलंपिक खेले, लेकिन गुरशहीद एथलीट बनता बनता कब शेरा शूटर बन गया पता ही नहीं चला। गुरशहीद हैमर थ्रो का इतना बेहतरीन खिलाड़ी था कि उसने महज 15 साल की उम्र में ही हैमर थ्रो में कई मेडल जीत लिए थे और आगे चलकर भी स्टेट लेवल पर कई मेडल जीते। उसके परिवार वाले भी यही चाहते थे कि गुरशहीद नेशनल लेवल का खिलाड़ी बने और वह ओलंपिक खेले। अब इसी को देखते हुए गुरशहीद के जो पिता थे उनको लगा कि उसके बेटे को नेशनल लेवल पर जाने के लिए किसी प्रोफेशनल कोच की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गुरशहीद के पिता ने उसको 2008 में जालंधर भेजने का फैसला किया। जालंधर पहुंचने के बाद गुरशहीद का एक ही सपना था कि वह एथलीट बनकर नेशनल लेवल पर खेले और अपने पिता के सपने को पूरा करे। पर होता क्या है कि जिस दिन जालंधर में हैमर थ्रो के सिलेक्शन के लिए ट्रायल चल रहा था, उसी दिन शाम 4 बजे 10 से 15 लड़के आकर गुरशहीद से झगड़ने लगे। उसे मारा पीटा भी। तो इसी झगड़े में उसको काफ़ी चोट आई और उसे टाँके भी लगे। और यहीं से कहानी शुरू होती है गुरशहीद के शेरा खुब्बन बनने की। और यही वह समय था जो उसके हाथ से निकल गया। अगर उस दिन गुरशहीद ट्रायल में शामिल होकर सेलेक्ट हो जाता तो शायद वह आज एक नेशनल खिलाड़ी का चैंपियन होता। और इस घटना के बाद शेरा खुब्बन के दोस्तों ने चंडीगढ़ आकर उन लड़कों को पीटा भी। उन्होंने ट्रायल के दिन शेरा को मारा था। दोस्तों को साथ मिलता देख शेरा खुब्बन उनका एहसानग्रस्त हो गया और उनकी गैंग में वो शामिल हो गया। इधर घर पर उसके माता पिता उसके एथलीट बनने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शेरा शार्प शूटर बनने के हुनर सीख रहा था। कॉलेज के दौरान जब शेरा को एक केस में जेल जाना पड़ा तो वहीं जेल में उसकी जो मुलाकात है वह जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी फजलिका से हुई। जब शेरा पहली बार जेल गया था तो उसके बाद से जुर्म, गोली और जेल शेरा के लिए आम बात हो गई थी। उस समय तक शेरा पर डकैती, हत्या के प्रयास और आधा दर्जन केस चल रहे थे। शेरा जमानत पर जेल से बाहर आता और जुर्म करता और फिर वापस जेल चला जाता। इसके बाद शेरा के घर वालों ने उसे बहुत समझाया वह जुर्म की दुनिया को छोड़ दे, पर शेरा ने उनकी एक न सुनी और जुर्म पर जुर्म करता चला गया। और कहा जाता है कि जब शेरा जमानत पर अपने गांव आया था तो गाड़ियों का काफिला उसके साथ था। उस गाड़ी के काफिले में 500 से भी ज़्यादा गाड़ियां थी। शेरा और रॉकी फजलिका की दोस्ती बहुत दिनों तक चली, पर शेरा द्वारा हैप्पी देवरा के कत्ल के बाद शेरा और रॉकी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शेरा ने हैप्पी देवरा को सरेआम गोली मारी थी, जिससे रॉकी फजलिका काफ़ी नाखुश था, क्योंकि हैप्पी देवरा रॉकी का दोस्त था और इसी वजह से शेरा रॉकी का दुश्मन बन गया। इसके बाद शेरा का साथ उसके पुराने दोस्त जयपाल भुल्लर ने दिया और जयपाल भी हैमर थ्रो का खिलाड़ी था। हैप्पी देवरा को गोली मारने के बाद शेरा खुब्बन पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर बन गया था। आए दिन कहीं ना कहीं शेरा खुब्बन पर पर्चे दर्ज होते रहते थे और शेरा खुब्बन पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। साल 2012 सितंबर में पुलिस को खबर मिलती है कि शेरा खुब्बन भटिंडा में है और फिर पुलिस ने एनकाउंटर में शेरा खुब्बन को मार गिराया था। और शेरा खुब्बन के मारे जाने के बाद शेरा के पिता का आरोप था कि यह कोई एनकाउंटर नहीं था, बल्कि पुलिस वालों को पैसा देकर रॉकी फजलिका ने शेरा को मरवाया। तो दोस्तों, यह थी कहानी शेरा खुब्बन की। अगर दोस्तों शेरा खुब्बन उस दिन ट्रायल में हुए झगड़े का बदला न लेकर उस मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराता और एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता, तो आज शेरा खुब्बन ना होकर गुरशहीद सिंह होता, जो कि पंजाब और देश का एक हैमर थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी होता। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।